जब एक पुरुष दिन भर की थकावट के साथ अकेले अपने कमरे में लौटता है, जब उसकी आंखों में सपने कम और जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, जब उसका दिल हर दिन किसी अनकही ख्वाहिश को दबा देता है, तब कहीं दूर खड़ी एक स्त्री उसे देख रही होती है। वो ना उसके पास आती है, न कुछ कहती है, लेकिन उसकी निगाहें, उसकी मुस्कान, उसकी देह भाषा, सब कुछ चुपचाप बोल रहा होता है। वो मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो साधारण नहीं होती। वो मुस्कान दर्द से जन्मी होती है, प्यास से भरी होती है, और एक पुकार होती है जो उस पुरुष तक पहुंचना चाहती है जो शायद उसे देख ही नहीं रहा। क्या पुरुष समझ पाते हैं उस मुस्कान के पीछे का कंपन? क्या वो जान पाते हैं कि वो हंसी किसी मजाक की नहीं, एक लालसा की है? नहीं। अधिकतर पुरुष चूक जाते हैं, क्योंकि वे आंखों में छिपे इशारों को पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि वे स्त्री की भाषा को केवल शब्दों तक ही सीमित मानते हैं। लेकिन चाणक्य, हाँ वही चाणक्य, जिनकी नीतियां राजनीति और युद्ध के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने भी स्त्री को पढ़ा और उसकी उन भावनाओं को समझा जो समाज के शोर में दब जाती हैं। उन्होंने कहा, जो स्त्री मुस्कुराकर देखे, जिसकी नजरें झुककर फिर उठें और जिसका स्पर्श हौले से पास आए, वो सिर्फ आकर्षित नहीं होती, वो पूरी आत्मा से उस पुरुष को चाह रही होती है। आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां स्त्री बोलती नहीं, लेकिन उसके हाव भाव, उसकी आंखें, उसकी चाल, उसके अंदर की भूख को व्यक्त करती हैं। और अगर आप एक पुरुष हैं, तो इस वीडियो में जो आप जानने जा रहे हैं, वो सिर्फ ज्ञान नहीं होगा, वो एक ब्रह्मास्त्र होगा उस स्त्री को समझने का जो आज भी आपकी जिंदगी में कहीं चुपचाप दस्तक दे रही है। इसलिए इस ज्ञान को अधूरा न छोड़ें। स्टोइक बुधा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा है जो आपको स्त्री के मन तक ले जाएगी, उस जगह जहां शब्दों की नहीं, सामर्थ्य की जरूरत होती है। अब चलिए उस पहले इशारे की ओर बढ़ते हैं जिसे देखकर चाणक्य ने भी कहा था, यह स्त्री सिर्फ आकर्षित नहीं है, यह खुद को समर्पित करने को तैयार है। उस दिन वो बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी, न कोई सजावट, न कोई बनावट, लेकिन उसकी मुस्कान जैसे किसी छुपे हुए मौसम का संकेत हो। वो भीड़ में खड़ी थी, नजरें इधर उधर कर रही थीं, पर जब आपकी नजर उससे टकराई तो एक अजीब सी चुप्पी पिघलने लगी, उसकी आंखों के किनारे, होंठों की कोर पर। ये वो मुस्कान नहीं थी जो लोग औपचारिक रूप से देते हैं, ये वो मुस्कान थी जो स्त्री के मन की तहों से निकलती है, धीरे 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 धीरे, बिना शोर के आपके दिल तक उतरती है। जैसे किसी पुराने घाव पर कोई गुलाब की पंखुड़ी रख दे। कोई दर्द तो नहीं, लेकिन एक अजीब सी नमी महसूस होती है। स्टोइक बुधा ने कहा था, जब कोई स्त्री किसी कारण के किसी पुरुष की तरफ देखकर मुस्कुराए, तो समझो वो कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही। ये मुस्कुराहट कोई मजाक नहीं, ये कोई सामाजिक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक भूख होती है, जुड़ाव की, स्वीकार की, और कभी कभी समर्पण की भी। ऐसी मुस्कुराहट में एक स्त्री अपना दर्द भी छिपाती है और अपनी चाह भी। वो ये नहीं चाहती कि दुनिया उसे देखे, वो बस चाहती है कि वो एक पुरुष जिसे उसने चुना है, उसे देख ले, समझ ले, और उस मुस्कान की भाषा को पढ़ ले। लेकिन पुरुषों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, वे मुस्कान को मुस्कान ही समझते हैं। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि वाहन कभी कभी एक स्त्री अपनी आंखों से इबादत करती है और मुस्कुराहट से निवेदन। कभी आपने सोचा है, क्यों कोई अनजान स्त्री आपको देखकर यूं हौले से मुस्कुरा देती है? क्या उसमें कोई दया है या कोई मजाक? नहीं, वो एक बीज है, भावनात्मक लगाव का, जो वो बो रही होती है, शायद बिना ये जाने कि आप उसे समझेंगे भी या नहीं। अगर आप भी कभी ऐसी मुस्कुराहट का सामना करें, तो उस क्षण को हल्के में मत लीजिए। वो सिर्फ एक क्षण नहीं होता, वो एक पूरा भावनात्मक प्रस्ताव होता है, बिना किसी शब्द के। क्योंकि स्टोइक बुधा कहते हैं, स्त्री की वह मुस्कान जो अनजान पुरुष को देखकर उठती है, वह केवल होंठों तक नहीं होती, वह आत्मा के भीतर से निकलती है, और वही उसकी सबसे बड़ी पुकार होती है। तो अगली बार जब कोई स्त्री आपको देखकर मुस्कुराए, तो उसे केवल एक नमस्ते न समझिए। वो आपके अंदर तक उतरना चाहती है, आपके करीब आना चाहती है, और वो चाहती है कि आप उसे सिर्फ देखें नहीं, महसूस करें। कभी किसी स्त्री की आंखों में गहराई से झांका है? वो झुकी होती है,
जैसे सदियों से कोई राज छिपा रही हो, और फिर अचानक उठती हैं, जैसे किसी नदी की सतह से चमकती हुई मछली छलांग लगाकर कहती हो, मैं यहां हूं, मुझे देखो, मैं तुम्हारी हूं। ऐसी नजरों में कोई भाषा नहीं होती, लेकिन वो सब कुछ कह देती हैं। वो इजाजत देती हैं, वो निमंत्रण देती हैं, और कभी कभी तो वो आत्मा तक खींच लेती हैं। चाणक्य ने कहा था, जब तक स्त्री की नजरें झुकी रहती हैं, वह अपनी मर्यादा में रहती है। लेकिन जिस पल वह एक गैर पुरुष की तरफ नशीली आंखों से देखे, समझ लीजिए वो अब आपके मोहपाश में बंधने को तैयार है। ऐसी नजरें संकोच नहीं करती, वो सीधे दिल में उतरती हैं। वो आपके आत्मसम्मान को छूती हैं और फिर धीरे से उसे अपने घेरे में ले लेती हैं। ये नजरें मोहक होती हैं, लेकिन छल नहीं। यह आंखें चंचल होती हैं, लेकिन सच्ची भी। ये नजरें बताती हैं कि वो स्त्री अब शब्दों से नहीं, आपकी ऊर्जा से जुड़ना चाहती है। अगर आपने कभी देखा हो, जब आप किसी जगह चुपचाप बैठे होते हैं और आप महसूस करते हैं कि कोई लगातार आपको देख रहा है, फिर जैसे ही आप उस ओर मुड़ते हैं, वो नजरें तुरंत झुक जाती हैं, लेकिन वो मुस्कुरा देती हैं। वो कोई शर्म नहीं होती, वो एक खेल होता है, आकर्षण का, जुड़ाव का, और शायद आत्मा के पुराने किसी रिश्ते का भी। स्टोइक बुद्धा यही बताते हैं कि स्त्री की निगाहें उसका सबसे सच्चा आईना होती हैं। जिस पल उसकी आंखें झुकना छोड़ देती हैं, समझो वह खुद को आपके सामने खोल चुकी है। तो अगली बार जब कोई स्त्री आपकी तरफ नजरें उठाए और उसकी आंखों में हल्की सी रौनक, थोड़ी सी नमी और बहुत सारा मौन हो, तो समझ जाइए वो केवल देख नहीं रही, वो अपने भीतर बुला रही है। कभी कभी जब कोई स्त्री आपके कंधे पर हल्के से हाथ रखती है या बात करते हुए आपकी बाह को छूती है, तो अधिकतर पुरुष इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उसकी उंगलियों की उस नमी को महसूस किया है? उस क्षणिक कंपन को जो आपकी त्वचा के जरिए आपके दिल तक उतर जाता है? चाणक्य ने कहा था, जब कोई स्त्री बिना जरूरत के किसी पुरुष को छूती है, तो वह स्पर्श नहीं, वह प्रेम का निमंत्रण होता है। वह चाह होती है ना शारीरिक नहीं, आत्मिक जुड़ाव की। ऐसा स्पर्श अक्सर भीड़ में होता है, जैसे वो हाथ पकड़कर कह रही हो, मैं यहां हूं, मुझे समझो, मुझे महसूस करो। कभी कभी वो आपकी कलाई छूती है, इतनी हल्के से कि जैसे पत्ते पर ओस की बूंद गिरती है। कोई शोर नहीं, लेकिन एक कंपन जरूर। उस स्पर्श में एक अनकहा आग्रह होता है। वो कहता है, मैं पास आना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारी अनुमति के बिना नहीं। वो स्त्री अपनी गरिमा को नहीं छोड़ती, बल्कि अपने स्पर्श से आपके अंदर एक स्पंदन जगाती है। अधिकतर पुरुष इस स्पर्श को या तो आकस्मिक समझते हैं, या फिर ऐसा मानते हैं कि वो सभी से ऐसे ही पेश आती है। परंतु नहीं, स्त्री हर किसी को नहीं छूती, हर किसी की ऊर्जा उसे आकर्षित नहीं करती। जब वो आपको छूती है, वो आपके आत्मविश्वास को परखती है। देखती है कि क्या आप उसकी ऊर्जा को समझ सकते हैं, क्या आप उस जुड़ाव के लायक हैं जिसकी प्यास वो भीतर छिपाए हुए हैं। स्टोइक बुद्धा इसीलिए कहते हैं कि बस स्त्री का स्पर्श केवल देह से देह का संपर्क नहीं होता, वो आत्मा से आत्मा को छूने की अनुमति होती है। वो एक मौन प्रस्ताव होता है, समर्पण का, संघ का, स्नेह का। तो अगली बार जब कोई स्त्री हल्के से आपको छुए, तो वहां रुकिए, महसूस कीजिए, क्योंकि उस एक पल में वो आपको अपना पूरा मन सौंप सकती है, अगर आप उसे पढ़ पाएं और समझ पाएं। कभी आपने देखा है, जब कोई स्त्री धीमे धीमे चल रही हो, लेकिन उसकी चाल में एक खास लय हो, न वो जल्दी में होती है न देर में, वो बस उसी गति से चलती है जैसे हर कदम के साथ आपकी तरफ खींचती चली आ रही हो। वो किसी भीड़ में हो सकती है, किसी गली में, किसी समारोह में, लेकिन उसकी चाल आपको सीधे खींचती है, जैसे कोई मंत्र पढ़ा जा रहा हो, जैसे हर कदम एक धुन हो और वो धुन आपको सुनाई दे रही हो। आचार्य चाणक्य ने इसे बड़े सटीक शब्दों में कहा था, जब स्त्री की चाल में मोहकता आ जाए और वो अनायास ही एक पुरुष के पास चलती चली जाए, तो समझिए उसकी आत्मा उस पुरुष की उपस्थिति को खोज रही है। चाल बदलती नहीं है बस आकर्षण में, वो बदलती है जब स्त्री का हृदय उसकी देह से आगे निकलकर किसी पुरुष को छूना चाहता है। उसकी चाल में एक झिझक होती है, पर साथ ही एक अजीब आत्मविश्वास भी। वो चाहती है कि आप उसे देखें, लेकिन आप पर यह जिम्मेदारी भी डालती है कि आप उसे केवल शरीर से नहीं, उसकी भावना से महसूस करें। उसके कदम अनजाने नहीं होते, वो जानती है कि वो किसके सामने चल रही है।
वो जानती है कि उसके उठते कदम किसी दिल को छू सकते हैं, और जब वो ये जानबूझकर करती है, तो समझो वो आपको इशारे दे रही है, शब्दों के बिना, आवाज के बिना, लेकिन सच्चाई के सबसे करीब। और यहां पर पुरुषों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्या आप उस चाल में छिपा इशारा समझ सकते हैं, या आप बस इसे एक संयोग समझकर अनदेखा कर देंगे? स्टोइक बुद्धा इसलिए कहते हैं कि स्त्री जब अपनी चाल से आपको बुलाए, तो वह केवल आकर्षित नहीं हो रही होती, वो अपने मन का रास्ता बना रही होती है, उस तरफ जहां आप खड़े हैं। उसकी चाल का यह संगीत अगर आपने एक बार महसूस कर लिया, तो आप उसे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वह केवल उसके शरीर की गति नहीं होती, वह उस आत्मा की पुकार होती है जो आपके साथ चलना चाहती है, लंबी यात्रा में, नजरों से परे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ शब्द नहीं होती, वो एक पुल होती हैं जो दो दिलों के बीच बिछता है, धीरे धीरे, एक एक वाक्य के साथ। कभी आपने गौर किया है, जब कोई स्त्री आपसे बात करती है, तो उसके शब्द कितने सामान्य होते हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे एक नमी होती है, एक गर्माहट, जैसे वो कुछ और कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही। वो पूछती है, तुम थक गए हो? लेकिन असल में वो जानना चाहती है, क्या मैं तुम्हारे सुकून की वजह बन सकती हूं? वो कहती है, तुम बहुत शांत लगते हो, पर अंदर ही अंदर वो चाह रही होती है, क्या मैं तुम्हारे इस मौन का हिस्सा बन सकती हूं? चाणक्य ने इसे बहुत सटीकता से बताया था। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से बार बार संवाद करना चाहती है, और हर बात में उसकी चिंता, जिज्ञासा या ध्यान झलकता है, तो समझो वो मन से जुड़ चुकी है। स्त्री जब मन से जुड़ती है, तो उसकी बातें केवल बातचीत नहीं होती, वो आपके जीवन में उतरने का एक तरीका होती है। वो आपको जानने की कोशिश करती है, आपकी पसंद, आपकी आदतें, आपकी खामोशी तक। वो बातें करती है जो दूसरों को शायद बेमतलब लगे, लेकिन आपके लिए वो बहुत मायने रखती हैं। और ये वही पल होते हैं जब एक पुरुष को सबसे जागरूक होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं कर रही, वो धीरे धीरे खुद को आपको सौंप रही है। हर वाक्य में, हर मुस्कान में, हर तुम ठीक हो ना में। स्टोइक बुद्धा के अनुसार स्त्री जब बार बार संवाद की पहल करती है, तो वह दरअसल अपने हृदय का द्वार खोल रही होती है। और अगर आप चूक गए, अगर आपने उसकी बातों को हल्के में ले लिया, तो आपने वो दरवाजा बंद कर दिया जहां वो पूरे मन से आपके लिए खड़ी थी। तो अगली बार जब कोई स्त्री आपसे बार बार बातें करना चाहे, बेमतलब की बातों में भी आपकी दुनिया को समझना चाहे, तो उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि वो बात नहीं कर रही, वो जुड़ रही है, वो अपना स्नेह दे रही है, और बदले में सिर्फ समझने वाला दिल मांग रही है। स्त्री की सबसे गहरी बातें वो कभी शब्दों में नहीं होती, वो होती हैं उसकी खामोशी में, उसकी सांसों की रफ्तार में, उसकी नजरों के रुकने में। कभी आपसे किसी स्त्री ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही, लेकिन आपको ऐसा लगा कि उसने सब कुछ कह दिया। वो चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर हजारों भाव चल रहे थे। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। वो आपकी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन आपकी उपस्थिति में उसके चेहरे की गर्मी बदल रही थी। आचार्य चाणक्य ने इसे स्त्री के सबसे रहस्यमय संकेतों में गिना है। जब स्त्री मौन हो जाए, लेकिन उसकी देह, उसकी नजरें, उसकी सांसें, सब कुछ बदल जाए, तो समझ लो वो तुम्हारे लिए जल रही है, भीतर ही भीतर। उसका मौन कभी भी ना नहीं होता, वो इंतजार होता है कि आप समझें, कि आप आगे बढ़ें, कि आप उसके उस मौन को भाषा दें जो वो खुद नहीं बोल पा रही। कभी कभी स्त्री इसलिए भी चुप रहती है क्योंकि वो डरती है, कहीं आप उसकी चाह को गलत न समझ लें। वो आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए वो आपको सिर्फ अपनी खामोशी के हवाले कर देती है। और अब ये पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आप उस मौन में उसकी पुकार नहीं सुन पाए, तो वो हमेशा के लिए उस मौन में लौट जाएगी, जहां से फिर कोई आवाज नहीं आएगी। स्त्री की खामोशी उसकी सबसे सच्ची भाषा है। वहां कोई बनावट नहीं होती, कोई दिखावा नहीं, बस एक गहरा भावनात्मक समर्पण होता है जो बिना बोले सब कुछ दे देता है। स्टोइक बुद्धा इसी गूढ़ संकेत को पुरुषों के लिए चेतावनी की तरह कहते हैं। स्त्री तब सबसे ज्यादा चाहती है जब वह सबसे कम बोलती है। उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा इशारा होता है। तो अगली बार जब कोई स्त्री आपके साथ चुप रहे, तो उस मौन को हल्के में मत लीजिए। आपका इंतजार कर रही है, आपकी समझ, आपकी पहल और आपके प्रेम की भाषा का। तो मित्रों,
आज हमने स्त्री के उन 6 संकेतों की बात की जो वह तब देती है जब उसका हृदय किसी पुरुष के लिए धड़कने लगता है। न शोर से, न शब्दों से, बल्कि नजर, मुस्कान, स्पर्श, चाल, संवाद और मौन के माध्यम से। अब सवाल यह नहीं है कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। सवाल यह है कि क्या आप एक पुरुष के रूप में इतने सजग, इतने गहरे और इतने संवेदनशील हैं कि आप उस स्त्री की आत्मा की पुकार को सुन सकें? क्योंकि अगर आपने उसकी हंसी को हल्के में ले लिया, उसकी आंखों की भाषा को अनदेखा कर दिया, उसके स्पर्श को मात्र संयोग समझा, उसकी चाल की दिशा को इत्तेफाक मान लिया, उसकी बातों को केवल औपचारिकता समझा और उसके मौन को मौन ही रहने दिया, तो जान लीजिए, आपने न केवल एक स्त्री को खोया, आपने खुद को खो दिया। क्योंकि स्त्री का प्रेम केवल प्रेम नहीं होता, वह आपकी आत्मा के उस हिस्से को जगा देता है जो दुनिया की लड़ाइयों में सो गया होता है। और जब कोई स्त्री आपके जीवन में इस तरह उतरती है, तो वो आपको सिर्फ साथ नहीं देती, वो आपको बदल देती है। तो अब समय है सजग होने का, समझने का। और अगर आप तैयार हैं ऐसे संकेतों को देखने और समझने के लिए, तो आप उस प्रेम के अधिकारी बन सकते हैं जो जीवन भर सुकून देता है और आपको अधूरा नहीं रहने देता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए। अगर ये शब्द, ये विचार आपके दिल को छू गए हों, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। और सबसे जरूरी, अगर आप इस तरह के गहन, भावनात्मक और आत्मिक ज्ञान की यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण स्टोइक बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगली बार शायद हम बात करेंगे उस मौन प्रेम की जो जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है, या उस वियोग की पीड़ा की जिसे कोई स्त्री कभी जुबान पर नहीं लाती लेकिन उम्र भर सहती है। तब तक शांत रहें, गहराई से जी और अपने भीतर की पुकार को सुनना न भूलें।